डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है दूसरा शो और मेरे साथ है मेरे फेवरेट को होस्ट निशाद पै वैद्य। आज हम बात करेंगे द गेम चेंजर, वन एंड ओनली जेबी जसप्रीत बुमराह के बारे में। निशाद, जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में तो आग लगा दी। ओ एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस प्रकार से एक गेंदबाजी की थी, अभी उनको एक डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी भारत को जरूरत थी, अभी विकेट मिले, वो आकर विकेट लेते थे, वो आकर ब्रेक थ्रू देते थे। और वो टाइप की कंसिस्टेंसी बड़े मोमेंट्स में एक ऐसे टूर्नामेंट में बरकरार रखना आसान नहीं है। हमने पहले भी देखा है गेंदबाजों को अच्छे करते हुए वर्ल्ड कप में, मगर इस तरीके की स्ट्राइक बॉलिंग रेप्लिकेट करना मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत ही कठिन होगा किसी भी गेंदबाज के लिए। एब्सोल्युटली, और वो भी आज के टाइम में जहां पर एक क्रिकेट एक बैट्समैन डोमिनेटेड गेम बन गया है, जहां पर बैट्स आर गेटिंग बिगर, बाउंड्रीज आर गेटिंग शॉर्टर। वहां पर जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर एक स्टैंड आउट बन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने हासिल करे। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की प्रिसाइसली इस वर्ल्ड कप में बात करें, तो इकोनॉमी रेट इतनी कमाल रही है उनकी, लोएस्ट इकोनॉमी रेट इन अ सिंगल T20 वर्ल्ड कप। ही इज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट। 2024 एडिशन में जसप्रीत बुमराह ने 29.4 ओवर में 4.17 की इकोनॉमी से रन्स खर्चे, और इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने टीम इंडिया के लिए डिलीवर किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। एंड इज इट सेफ टू से निशाद दैट ही इज राइट नाउ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड? ओ नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि हम बस T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल यप। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनका अच्छा प्रदर्शन था। हमने हाल ही में टेस्ट सीरीज में भी देखा कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया था इंग्लैंड के सामने। राइट। कंडीशंस मायने नहीं रखते, ऐसे टाइप के गेंदबाज है ये। इंडिया के बिल्कुल। डस्ट बॉल्स में भी वो वैसी गेंदबाजी घात करेंगे, वैसी घातक तरीके से वो विकेट्स लेंगे जैसे कि वो सीमिंग कंडीशंस में ले लेंगे। तो ये एब्सोल्युटली। बात है जसप्रीत बुमराह की। और निशाद, इंटरेस्टिंगली आप अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम भी देखें, जहां पर यूएस जैसे विकेट में जहां पे बॉल ऊपर नीचे हो रही थी, वहां पे इन्होंने अपनी लेंथ बॉल पर भरोसा किया। जैसे ही वेस्ट इंडीज आए, इन्होंने स्लोअर वन फेंकना चालू किया। फिल सॉल्ट को उन्होंने चकमा दिया। ट्रेविस हेड को आउट किया सुपर एट्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अडेप्टिंग टू द कंडीशंस। ये एक ऐसी चीज है जो आपको शायद सिखाई नहीं जाती, वो आप खुद इम्बाइब करते हो अपने अंदर, देख कर, अंडरस्टैंड कर कर गेम को। और गेम की रीडिंग इतनी स्ट्रांग है जसप्रीत बुमराह की कि मतलब ये खिलाड़ी सबसे पार है। और इस पूरे प्रतियोगिता में उन्होंने इतने विकेटें निकाली क्रूशियल सिचुएशंस में। इनफैक्ट अगर उनके पूरे करियर की बात करें, तो मोस्ट विकेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में क्लीन बोल्ड अगर किसी ने किए हैं, तो राशिद खान, मलिंगा, शाहिद अफरीदी, हसरंगा के बाद बुमराह का भी नाम इस लिस्ट में मौजूद है। जी, और वही बात आपको पता पता चलती है कि किस प्रकार से ये ऑन टारगेट रहते हैं। और यॉर्कर्स तो एक बात है, मगर अभी उन्हें अलग अलग तरीकों से भी बोल्ड डिसमिसल्स मिल रहे हैं, स्लोअर बॉल से भी। आपने देखा हो लेंथ बॉल से भी, जिस जिस प्रकार रिजवान को बोल्ड किया था उन्होंने, करेक्ट। पाकिस्तान के मुकाबले में, जहां रिजवान लेग साइड में मारने गए थे, अपने पेट शॉट को खेलने गए थे, और यहाँ बुमराह ने उन्हें बीट किया था। तो कई बार बुमराह अभी इस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं कि बल्लेबाजों को पता है कि वो एक डेंजर रहता है। फाइनल में तो दो बढ़िया बढ़िया गेंद उन्होंने किए थे। एक तो वो जो रीजा वाओ। हेंड्रिक्स, मेरे ख्याल से अगर रीजा हेंड्रिक्स फॉर्म में होते ना, तो वो जरूर वो गेंद को टच करते। और टच करने का मेरा मतलब है वो एज करते उसे, अगर फॉर्म में करेक्ट। रहते तो। इन फॉर्म बल्लेबाज उस गेंद को एज करता, ये मेरा मानना है। इतनी अनप्लेएबल थी वो गेंद। नहीं, बट आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने जब से अपना आउटस्विंग डेवलप किया है, आउटस्विंगर, उनकी बॉलिंग लेवल अप हो चुकी है। व्हेन ही वाज मतलब ही वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस T20 क्रिकेट में। लेकिन T20 से ओडीआई टेस्ट में ग्रेटेस्ट बनना, आज के टाइम का ग्रेटेस्ट बॉलर बनना, जैसा आपने पहले भी बताया कि मैंने जब पूछा आपको इज ही द बेस्ट इन बिजनेस टुडे, आपने कहा एब्सोल्युटली। दैट मींस उन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, और वो आउटस्विंगर जो डेवलप किया है उन्होंने, इट जस्ट टेक्स हिम एट द टॉप नॉच परफॉर्मेंस। और आई थिंक यही रही है जसप्रीत बुमराह की खासियत। और पूरे टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें सिंस द बिगिनिंग ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स की बात करें, तो बहुत ही गिने चुने ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो विद द बॉल उतना प्रभावित करते हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2024 जसप्रीत बुमराह को वो खिताब दिया गया। जी, और डिजर्विंग थे वो, क्योंकि बस वो विकेटों की बात नहीं थी, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट की भी बात थी, जो कि लाजवाब उनकी इकोनॉमी स्ट्राइक रेट रही इस पूरे प्रतियोगिता में।
और सारे ऐसे बड़े नाम आपको नजर आएंगे। और अगर देखें तो 2007 में अफरीदी को बल्कि उनके गेंदबाजी के लिए मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और राइट। शेन वॉटसन ने ऑलराउंड प्रदर्शन दिया था। सैम करन और एक थे जिनको गेंदबाजी के बदौलत वो खिताब मिला था। और बुमराह ने आउट एंड आउट गेंदबाजी करके यहाँ अपना खिताब जीता है, क्योंकि इसके पहले सारे या तो आपको बैटर्स नजर आएंगे या ऑलराउंडर्स नजर आएंगे। अफरीदी भी बैटिंग करेक्ट। करते थे, दिलशान थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते थे, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर 2009 में उन्होंने की थी या नहीं। सैम करन भी बैटिंग करते हैं, इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है बैट के साथ। बुमराह ने बुमराह से पहले आउट एंड आउट गेंदबाज बन गए जो कि T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि T20 हम कहते हैं कि एक बैटर्स का गेम है, और यहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज ने वो खिताब जीता। एब्सोल्युटली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ विकेट्स लेने पर नहीं होता, मोस्ट विकेट टेकर या हाईएस्ट विकेट टेकर को नहीं मिलता, वो इम्पैक्ट पे मिलता है। आपका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या योगदान रहा है, और भारत की इस जीत में बुमराह का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इनफैक्ट टू ऐड टू दीज ब्रिलियंट स्टैट्स, ही इज द ओनली प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स, मेन एंड वुमेन बोथ। ये देखिए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह इज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेयर टू बिकम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन मेंस एंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन। ये क्या आंकड़ा है हमारे सामने, वाह। ओ ब्रिलियंट, क्योंकि इससे अगर एक पैरेलल लगाओ तो ओडीआई में हमने देखा है ये 2007 में ग्लेन मैग्रा जीते थे बिना एक रन स्कोर ओ किए प्लेयर ऑफ द यस टूर्नामेंट। यस। मगर ये बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी तगड़ी थी, उनकी बैटिंग आई ही नहीं। और नहीं तो नहीं। और मिचेल स्टार्क ने भी जब 15 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था, उन्होंने बैटिंग की थी मगर उन्होंने भी रन नहीं मारे थे, तो उन्होंने भी रन नहीं स्कोर किया। यहाँ बुमराह की बैटिंग आई थी पाकिस्तान के सामने, उन्होंने अपना खाता नहीं खोला। तो ये उनका जो गेंदबाजी का एक, वही इसीलिए मैं कहता हूँ ना, T20 क्रिकेट में इतने अभी वर्ल्ड कप्स हुए 2007 से लेकर, पहली बार एक आउट एंड आउट गेंदबाज ने जीता। बिल्कुल, मैं वही तो सरप्राइज्ड हूँ कि आज आपने पहले तो दोनों नाम लिए, स्टार्क और ग्लेन मैग्राथ की। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम टू इज बुमराह इज नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब वन ऑफ द ग्रेट्स ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। सो समवेयर उसको वो क्रेडिट देना बनता है, जसप्रीत बुमराह। और उनका इतना बेहतरीन करियर रहा है, अगर उनके आंकड़े हम देखें T20 करियर के, उनकी जो प्लेयर प्रोफाइल है इतनी कमाल की है, जहां पे 70 मैचेस में 89 विकेट्स। और ये विकेट्स पे आप मत चाहिए कि यार ये विकेट्स बहुत कम है, वी हैव सीन बेटर स्टैट्स विकेट वाइज, लेकिन आप जो इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, ये जो इकोनॉमी 6.27 की है निशाद, 2 ओवर्स विद द न्यू बॉल, 2 ओवर्स विद द ओल्ड बॉल, डेथ ओवर्स में जहां पर छक्के चौके हंसी मजाक की तरह लगते हैं, रन्स पर विकेट ब्रिलियंट, बॉल्स पर विकेट एक्सेप्शनल। दिस इज जसप्रीत बुमराह एट इट्स बेस्ट। हाँ, जसप्रीत बुमराह के आंकड़े यहाँ पर बयान नहीं करते कि किस तरीके का उनका इम्पैक्ट रहा है ऑनेस्टली। और क्योंकि यही यही तो बात है ना एक बड़े खिलाड़ी की, जबकि आपको वो पता होना चाहिए कि स्टैट्स के पार उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। करेक्ट। और यही बुमराह का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हाउ कैन यू स्टेटिस्टिकली जस्टिफाई अ स्पेल लाइक 2 for 18 इन बराबर। फ्रंट ऑफ हार्दिक पांड्या 3 for 20। ऑफ कोर्स 2 for 18 का इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया था, और ऐसे उनके कई स्पेल रहे जहां पर उन्होंने एक या दो विकेट लिए होंगे, मगर जिस प्रकार की गेंदबाजी की है, एक जो हम कहते हैं ना एक दहशत, एक बल्लेबाजों में वो दहशत फैल जाती है, फिर शायद उसका क्या परिणाम होता है कि दूसरे छोर से विकेट मिलते हैं बॉलर्स को। यही हुआ इस प्रतियोगिता में निशाद, अगर आप गौर फरमाएंगे इनकी परफॉर्मेंस पे, इनकी जो स्पेल्स थी, जो डॉट बॉल्स डाले इन्होंने, प्रेशर बिल्डअप किया, उसका फल जो है कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या और अर्शदीप जैसे बॉलर्स को मिला, इवन कुलदीप यादव फॉर अ जी। मैटर ऑफ फैक्ट। और ये रहा है जसप्रीत बुमराह का पूरा करियर, ही इज डन दिस थ्रू आउट हिज करियर। शुरुआत से जब वो आए तो पहले विकेट टेकर बने, फिर जब पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं भाई इनको आउट नहीं होना है, तो उनको बचाकर खेलने में दूसरे प्लेयर्स को विकेट मिलने लगी है। आई थिंक यही होती है बैटिंग की पार्टनरशिप की, हम बात करते हैं बॉलिंग की पार्टनरशिप भी इसी तरह बनती है निशाद। यस, जैसे इट्स ऑल अबाउट हंटिंग इन पेयर्स एंड एज अ पैक, हम जैसे कहते हैं, क्योंकि अर्शदीप और हार्दिक ने भी बहुत ही बढ़िया योगदान दिया। क्योंकि एक बात होती है कि आपको आपको वो दूसरे छोर से प्रेशर मिल रहा है, मगर आपको उनको भी बैकअप करना है, ताकि एब्सोल्युटली। तो वो भी आपको प्रेज करना होगा कि हार्दिक और अर्शदीप ने किया, भारतीय स्पिनर्स ने इस प्रतियोगिता में किया। सो इट हैज बीन अ टीम एफर्ट। बुमराह सबसे आगे चल रहे थे और बाकियों ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। बिल्कुल। और ये एक चाल जो है इनकी, बुमराह की जो एक एक पूरी करियर रही है, आगे का क्या निशाद, उनकी लेगेसी का क्या,
डू यू रियली सी हिम टेक लीडरशिप रोल? टेस्ट में तो चलो उनको कैप्टनसी मिल भी चुकी है, पहले कर भी चुके कैप्टनसी। ओडीआई का अब तक हमने उसका बेस्ट रूप देखा नहीं है कैप्टनसी में, उतना आई डोंट थिंक अपॉर्चुनिटीज मिली है। टी पर ट्वेंटी टी में किया ट्वेंटी है, में, T20 में यस, किया। आयरलैंड में किया है उन्होंने, हाँ जो उनका कमबैक सीरीज था। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, कमिंग टू दैट ओनली, जैसे हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या इज प्रोबेबली नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन बनने में, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के अलावा कोई और कैंडिडेट है, ब्राइट स्टूडेंट है आपका फर्स्ट वेंचर जो है, क्या वो जसप्रीत बुमराह हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और क्यों नहीं। देखिए, एक बायस था कि तेज गेंदबाजों को या गेंदबाजों को जनरली कप्तान नहीं बनाते थे, मगर हाल ही में हमने देखा पैट कमिंस कप्तान बने। वर्ल्ड और कप जीता क्या है भाई। जी, और बढ़िया कप्तानी की उन्होंने। और बुमराह की यही बात है कि वो टीम एनवायरनमेंट में कैसे जेल करते हैं। एक तो उनकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग अच्छी है, और एक तो नजर आता है कि उनके प्रति टीममेट्स की बहुत रिस्पेक्ट है, क्रिकेटिंग वाइज एंड इवन अदरवाइज। तो अगर वो जिस प्रकार से अगर अपने टैक्टिक्स शेयर करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, तो उस पर वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स है। तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह कैन डेफिनेटली, बट ही कैन ऑल्सो बी समवन एज इंपॉर्टेंट एज समवन लीडिंग विदाउट अ टाइटल। जैसे अनिल हम्म। कुंबले ने मेजॉरिटी अपने करियर में किया था, लीडिंग विदाउट अ राइट, टाइटल। तो शायद राइट, बुमराह राइट। की भी वही भूमिका होगी, मुझे लगता है। और नहीं, ये बहुत जब अच्छी बात कही आपने। और ओकेजन आएगा तभी वो कप्तानी करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने, और आई एम श्योर दर्शक भी हमारे बहुत ज्यादा अवेयर होंगे इस बात के कि बुमराह वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में। तो कल जाके जब रोहित शर्मा अपने जूते टांग देते टेस्ट में, या फिर कहीं वो ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, इंजर होते, फॉर एनी रीजन दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, बुमराह विल हैव टू स्टेप अप। एंड जैसे आपने बताया, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज जस्ट अबव पार। एंड आई रियली थिंक कि ये जो इनकी लेगेसी है, ये इसे और कंटिन्यू रखते हैं। अभी सिर्फ 30 वर्ष के, हम बहुत जल्दी उनकी लेगेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने से टाइम में इतना इम्पैक्ट कर दिया इस खिलाड़ी ने। और भी बहुत साल इनके बचे हैं। आई होप कि ये इंजरी फ्री 5 से 6 साल खेले टीम इंडिया के लिए और कमाल करते रहे। एक बात मैं कहूंगा लेगेसी की, क्योंकि ये जब आए थे 2013 में आईपीएल के स्तर पर, और लोगों ने उनका एक्शन देखा, और कई कह रहे थे कि इनको तो इंजरी होगी, ज्यादा साल टिकने नहीं वाले। इंजरी हुई, ही बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड ही केम बैक। राइट। ये एक लेगेसी होती है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि डेनिस लिली की जब हम बात करते हैं, 21 या 22 के एज पर उनकी पीठ चली गई थी, राइट। इट वॉज गॉन। उनको हाँ। वो स्ट्रेंथन करके वापस आना पड़ा, और उसके बाद 300 विकेट लिए। बुमराह शायद उतने विकेट ना ले, मगर वो इम्पैक्ट जरूर छोड़ेंगे। और मुझे लगता है यही उनकी लेगेसी है कि जिस प्रकार वो इंजरीज के बावजूद, वो सारे डिफिकल्टीज के बावजूद वो वापसी करते रहे। मेरे लिए वो उनकी लेगेसी ऑलरेडी है। एब्सोल्युटली। एंड यही बात है जसप्रीत बुमराह की, अ गेम दैट इज डोमिनेटेड बाय बैटर्स इन टुडेस टाइम, वहां पर एक बॉलर का खौफ है, बॉलर की दहशत है। और वो बॉलर भारतीय होने का मैं बहुत गर्व लेता हूँ। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया के जो ये सारे खिलाड़ी है कमाल करते रहे। हम बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं, और जसप्रीत बुमराह के बहुत बहुत बड़े फैंस हैं। सो निशाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी वंस अगेन। अमेजिंग टू टॉक टू यू। द दूसरा शो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, इस महा नेटवर्क का हिस्सा बनिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ये है डिजिटल टू स्पोर्ट्स, जो है क्रिकेट की खबरों का भंडार। और हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर।